मंचासीन विराजमान गुरु माँ के चरणों में त्रिबार बंदामी बंदामी बंदामी। माता जी, आज स्वतंत्रता दिवस है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए देश के नाम संदेश देने की कृपा करें। भव्यात्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। इस भारत देश का गौरव, इस भारत देश की पहचान अजंता और एलोरा की गुफाएं नहीं हैं, ना ही ताजमहल और कुतुब मीनार है, और ना ही मथुरा और काशी है। इस भारत देश की पहचान सादा जीवन, उच्च विचारा जैसे व्यावहारिक मूल्यों में है। इस भारत देश की पहचान जियो और जीने दो जैसे भगवान महावीर के संदेशों में से है। इस भारत देश की पहचान वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है। ये सत्येषु मैत्रीम जैसे महावीर भगवान के संदेशों से है। इस भारत देश की पहचान संत महात्माओं से और तीर्थंकरों से है, क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हमारे 24 तीर्थंकर इस भारत में ही हुए, और जितने भी धर्म के संस्थापक हैं प्राय करके सभी भारत देश में उत्पन्न हुए हैं। यह भारत देश परिवार की दृष्टि से हम देखते हैं तो राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास ले लेते हैं, और सीता अपने पति का अनुसरण करने के लिए राजकुमारी होते हुए और राजरानी होते हुए भी पति के साथ अनुगमन करने के लिए जंगल में चली जाती है। और लक्ष्मण जैसा भाई अपने भाई की सेवा के लिए भ्रातृ प्रेम में 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया करता है। इस देश में ये परिवार के प्रति समर्पण का भाव है। और राम के भाई भरत भी भाई के चरण पादुका सिंहासन के ऊपर विराजमान करके 14 वर्ष तक राज्य शासन चलाते रहे। ये मेरा शासन नहीं, मेरे भाई सम्राट श्री राम का शासन है। ऐसा भ्रातृ प्रेम, पति भक्ति, पिता माता भक्ति, ये हमारे परिवार की भूमिकाएं हैं। मेरा सुंदरी जैसी राजकुमारी कर्म सिद्धांत को स्वीकार करके कोड़ीपति से विवाह कर लेती है, और पुण्य का संयोग, मुनि का आशीर्वाद और मैना सुंदरी की भक्ति, श्रीपाल ही नहीं 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर हो जाता है, और श्रीपाल कामदेव जैसे शरीर को प्राप्त कर जाते हैं। यह भारत देश वह देश है जहाँ पर इस भारत का सेनापति एक शेर के लिए भी जलेबियां खिला दिया करता है, और वह शेर शांति से जलेबियां खा लेता है। ये भारत देश पन्नाधाय जो कि अपने बेटे का बलिदान कर दिया करती है। ये भारत देश, भरत ने बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया और बाहुबली भरत को जीत लेते हैं। उसके बाद में भी भरत को सब कुछ सौंप करके वापस चले जाते हैं। ये भारत देश ब्राह्मी सुंदरी जैसी पुत्रियां अपने पिता के सम्मान के लिए आजीवन संन्यास को ग्रहण कर लिया करती हैं। ये भारत देश त्याग का, तपस्या का, अहिंसा का, अपरिग्रह का, शांति का संदेश देने वाला यह भारत देश, जहाँ पर दूध और घी की नदियाँ बहा करती थी। अतिथियों को देवता के समान माना जाया करता था। अतिथि देवो भव, और माता पिता की परिवार में सेवा की जाती थी। तो यह भारत देश
इसलिए महान है क्योंकि यहाँ लोग परिवार के लिए समर्पित हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, अपने देश और अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। इतना ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना इस देश के व्यक्ति व्यक्ति में पाई जाती है। तो दिव्यात्माओं, हमारे भारत की संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति सर्वोपरि संस्कृति थी, है और रहेगी। हमारे देश का पहनावा, हमारे देश का खान पान, हमारे देश का लोक व्यवहार सब कुछ उच्च कोटि का था, है और रहेगा। जो लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाएंगे उनको भी ठोकर खा करके, कहते हैं बादाम खा के अकल आए या ना आए, लेकिन ठोकर खा के इंसान को अकल जरूर आती है। तो जो लोग पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं उनको भी ठोकर खा करके अकल जरूर आएगी और फिर वे लौट करके भारतीय संस्कृति को ही पुनः अपनाने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। हमारे जो संयुक्त परिवार की संस्कृति थी वह एक श्रेष्ठ संस्कृति थी। हमारे कृषि और ऋषि बनने की संस्कृति थी, वह भी एक श्रेष्ठ संस्कृति है। बच्चों को पढ़ाना और युवाओं को व्यापार और अंत में वृद्ध अवस्था में संन्यास की जो संस्कृति है वह भी अपने आप में एक श्रेष्ठ संस्कृति है कि संसार को भोगने के बाद में भी हर आत्मा को अंत समय में अपने आत्म कल्याण के लिए तीर्थों की वंदना और साधुओं की संगति अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से दिव्यात्माओं, भगवान महावीर कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होंगे, वे हमेशा अप टू डेट रहेंगे। आज भी भगवान महावीर भले मोक्ष चले गए हैं, लेकिन भगवान महावीर के संदेश अजर और अमर है। जियो और जीने दो, इस तरह से जियो कि तुम खुशी से जी सको, शांति से जी सको और शांति से मर सको, और दूसरे भी आपके रहते हुए, आपके जीते हुए शांति से जी सकें, शांति से संसार में रह सकें। तो भगवान महावीर के संदेश शाश्वत हैं और सार्वभौमिक हैं, उदार भावनाओं को लिए हुए हैं। अहिंसा और अपरिग्रह ये भगवान महावीर के मूल सूत्र हैं, और ये सूत्र आज स्वतंत्रता दिवस के दिन सबके जीवन में अपनाने योग्य है। वंदामि गुरु माँ। माता जी, मेरा प्रश्न है कि हमें जैन धर्म के अनुसार स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाना चाहिए? जैन धर्म अनेकांत और साध्यवाद को स्वीकार करता है। प्राचीन काल में जितने भी सम्राट हुआ करते थे वे सब जैनी हुआ करते थे। एक और जैन धर्म जहाँ अध्यात्म की बात करता है तो चींटी की रक्षा की भी बात करता है। दूसरी ओर जैन धर्म जब न्याय और नीति की बात करता है तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, मोक्षगामी जीव भी महाभारत जैसे युद्ध की संरचना कर देते हैं, और जब समय आता है तो मोक्षगामी श्री राम भी रावण से युद्ध कर लेते हैं। श्रावक धर्म और मुनि धर्म दोनों बिल्कुल डिफरेंस धर्म है। मुनियों के ऊपर उपसर्ग आए, कोई गर्दन काटते तब भी मुनि अपने ध्यान साधना में अडिग रहते हैं, निश्चल रहते हैं, या तो समाधि को प्राप्त हो जाते हैं या फिर केवल ज्ञान को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन श्रावक जो राज्य शासन कर रहा है, जो अपने परिवार को चला रहा है, शासन की जो न्याय नीतियाँ होती हैं उन सब का पालन करता है। तो जैन धर्म के अनुसार स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाना चाहिए?
जब देश परतंत्र हो गया था तब क्या दशाएं थीं देशवासियों की, उन दशाओं को देख करके हृदय दहल जाता है। स्त्रियों को घरों में से उठा लिया जाता था। कोई मजदूर, कोई किसान अगर एक भी शब्द बोल दे तो अंग्रेजी शासक उसको हंटरों से और डंडों से पीट पीट करके जमीन में जब तक गिर ना जाए तब तक पीटते थे। सारे खेतों का अनाज जमा कर लिया जाता था। बहुत खराब स्थिति थी। विचार करना है आखिर ये देश परतंत्र क्यों हुआ था और फिर हमारा भारत देश स्वतंत्र कैसे हुआ। जागृत हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है और सो जाए तो सब कुछ संभव है। हम जब जागृत हुए हैं तो हम पुनः न सोए। स्वतंत्रता दिवस ऐसे ही मनाएं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, विदेशी जॉब का बहिष्कार करें, विदेशी कपड़े, विदेशी जूते, विदेशी खान पान, विदेशी रहन सहन, उन सब चीज़ों का बहिष्कार करें और हमारे देशी खान पान, देसी पहनाव ओढ़ाओ, जिस पहनाव ओढ़ाओ में स्त्री एक माँ और बहन और पुत्री जैसी दिखाई देती है, और विदेशी पहनाव ओढ़ाओ में वहाँ तो स्त्री सिर्फ एक बोग्या दिखाई देती है, आधे अधूरे वस्त्र। सबसे पहले अगर देश की स्वतंत्रता चाहते हैं, स्त्रियों की इज्जत और सम्मान को चाहते हैं, तो हमारी देश के युवतियों को, महिलाओं को, बच्चियों को अच्छे भारतीय परिधान पहनने की अभ्यास करें। भले ही साध्वी के वस्त्र ना पहने, कम से कम सादगी के वस्त्र पहने। हमारा खान पान, हम लोग फास्ट फूड पर जा रहे हैं। जिस घर में दूध और घी की नदियाँ बहती थी, जहाँ रोज हलवा पूड़ी और खीर खाई जाती थी, जो पौष्टिक होती थी, ताकतवर होती थी, वहीं पर पिज्ज़ा और क्या क्या होता है, बर्गर और चाउमीन, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं, जिनमें जो फास्ट फूड बाहर का आता है, बताते हैं किसी में मांसाहार है, किसी में खून है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। सबसे ज़्यादा खान पान बिगड़ने से खानदान बिगड़ जाया करता है। तो हमारा पहनावा ओढ़ाओ, हमारे घर परिवार की जो संरचना थी और हमारा जो भारतीय खान पान था, अगर हम उन सब चीज़ों को वापस ले आए तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक और सफल हो। वंदामी गुरु।